बंटवारा एक ऐसा शब्द है जो कि देश और घर को भी बांटता है। जब घर में बंटवारा होता है तो भाई भाई आपस में लड़ाई करने लगते हैं, आपस में तीखे वार करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी आपस में बोल देते हैं, जिसका परिणाम जो है आगे चलकर बहुत ही बुरा होता है। इसी तरीके की एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यापारी भारत में रहकर व्यापार कर रहा था। उसका मन बनता है कि मैं विदेश में जाकर पैसा कमाऊंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। वो अपने माता पिता से जाकर पूछता है कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वहाँ से मैं ढेर सारा पैसा कमा कर लेकर आऊँगा। उसके माता पिता कहते हैं कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, शादी कर लो, उसके बाद चले जाना। तो ये मान जाता है और व्यापारी की शादी हो जाती है और कुछ साल तक रहता है अपने भारत में। उसके बाद वो जाने की तैयारी करने लगता है। उसी बीच उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी पत्नी मना करती है कि आप विदेश मत जाइए, यहीं पर रहकर काम काज कीजिए, यहाँ पर भी तो अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो कहता है, अरे पगली, मैं विदेश जाऊंगा तो वहाँ से ढेर सारा पैसा मिलेगा और इस बच्चे का भी देखभाल और इसकी जो परवरिश है बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसकी पत्नी उसकी बात मान लेती है और उसके माता पिता और पत्नी सब मिलकर उसे अच्छे से विदा करते हैं कि अच्छे से जाकर रहना और अच्छे से पैसे कमाना। वो व्यापारी निकल पड़ता है विदेश जाने के लिए और वो विदेश पहुँच जाता है। विदेश पहुंचकर वो अच्छा व्यापार करता है और अच्छा मुनाफा कमाता है, मोटी रकम कमाता है। लगभग वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर टिका रहता है, लगभग 15 से 16 साल तक वहाँ पर रहता है और ढेर सारा पैसा कमाकर अब वो भारत आने की तैयारी करता है। भारत आने के लिए वो अपने सारे सामान को समेट लेता है और उसके बाद खाने पीने की सामग्री भी रख लेता है और उसके बाद पानी के जहाज़ में, समुद्री जहाज़ में जाकर वो बैठ जाता है। वो वहाँ से यात्रा शुरू कर देता है। वो देखता है कि एक आदमी जो है टेबल पर बैठा हुआ है, काफ़ी चिंतित है। वो जाकर सोचता है कि चलकर पूछते हैं आखिर में उसकी चिंता क्या है। तो व्यापारी जाकर उससे पूछता है कि आखिर में समस्या क्या है, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। तो वो कहता है, वो आदमी कहता है कि मैं इस देश में आया था अपने ज्ञान की बातें बेचने, लेकिन मेरी ज्ञान की जो बातें हैं वो बिकी नहीं, मैं वापस खाली हाथ लौट के जा रहा हूँ। व्यापारी सोचता है कि क्यों ना मैं इससे एक ज्ञान की बातें ले लेता हूँ। वैसे मैंने ढेर सारा पैसा कमाया है, कुछ पैसे इसे भी दे दूंगा ताकि इसे भी व्यापार करके आया है, कुछ बिका नहीं है, तो इसका भी कुछ मन बना रहेगा और इसे भी अच्छा लगेगा। तो व्यापारी कहता है कि क्या आप मुझे एक ज्ञान की बातें बता सकते हैं। तो वो आदमी कहता है कि मैं आपको एक ज्ञान की बातें जरूर बताऊंगा, उसके बदले में आपको 500 मोहरे देने होंगे। व्यापारी सोचने लगता है कि इतना महंगा ज्ञान, 500 मोहरे एक ज्ञान के लिए। व्यापारी सोचता है कि चलो ठीक है, दे देते हैं, कोई बात नहीं, एक ज्ञान की बात तो ले लेते हैं। तो व्यापारी कहता है, चलिए ठीक है, ये लीजिए 500 मोहरे, आप मुझे ज्ञान की बातें बताइए। तो आदमी कहता है कि ज्ञान की बातें ध्यान से सुनो। कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोच लेना। कोई भी काम करने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना, यही तुम्हारे ज्ञान की बातें हैं। अब वो व्यापारी कहता है, इतनी छोटी सी बात। व्यापारी ये बात सुन लेता है, उसके बाद कहता है चलो ठीक है। उसके बाद दोनों भारत पहुंच जाते हैं और व्यापारी अपने घर की तरफ चल पड़ता है और वो आदमी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। उस समय शाम का वक्त हो रहा था और धीरे धीरे सूरज डूबने वाला था और अंधेरा छाने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। व्यापारी अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो सोचता है कि चलकर मैं अपने बीवी बच्चों, अपने माता पिता को सरप्राइज दूंगा, उन्हें अचानक से आने का एक तोहफा दूंगा कि मैं आ गया। वो धीरे धीरे घर पहुंचता है, तब तक अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरा हो जाता है तो वो अपने पैरों को दबाकर धीरे धीरे अपने घर में घुसने लगता है और वो देखता है अचानक से दरवाज़ा खोल के कि उसकी पत्नी जो है एक गैर मर्द के साथ लिपट कर एक ही चारपाई पे सो रही है। इसके अंदर गुस्सा भर जाता है कि मैं विदेश में रहकर पैसा कमा रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था इन सब के लिए, और ये गैर मर्द के साथ सोकर रंगरलियां मना रही है। उसके अंदर आग बबूला हो जाता है, उसके अंदर खून खौलने लगता है। वो जाकर अपने बरामदे से तलवार खींच कर लाता है और सोचता है कि अब मैं अपनी पत्नी का गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन उसे एक ज्ञान की बातें मिली थी। वो ज्ञान की बातें उसके मन में आ जाती है कि किसी भी काम को करने से पहले 2 बार सोच लेना। अब वो उसकी ज्ञान की बातें उसके दिमाग में चलने लगती है और वो सोचने लगता है। तभी अचानक से उस तलवार से एक बर्तन टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है और खुलने के बाद वो कहती है, अरे स्वामी जी आप आ गए। अरे हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, स्वामी जी अभी तक आए नहीं। उसकी पत्नी आकर उसके पैरों को छूती है और उसका आशीर्वाद लेती है।
और कहती है, बेटा आओ, तुम्हारे पिताजी आए हैं, इनका पैर स्पर्श करो। तब वो बेटा उठकर आता है और उसके पैर छूता है और वो पगड़ी बांधा होता है। तब तक उसकी पगड़ी जो है गिर जाती है नीचे और लंबे लंबे बाल निकलते हैं। तो बीबी कहती है, ये आपका बेटा नहीं, ये आपकी बेटी है। मेरे पास बेटा नहीं था, इसलिए इसके मान मर्यादा में कोई कमी ना आए, इसलिए मैंने इसे बेटे की तरह पाला है। वो व्यापारी सोचने लगता है कि अगर वो ज्ञान की बातें मुझे नहीं पता होती तो आज मेरी बीवी मुझसे जुदा हो जाती, मैं उसके सर को धड़ से अलग कर देता बिना सोचे समझे। और मैंने सही किया कि बिना सोचे समझे मैंने कोई भी काम नहीं किया। उसे बड़ा ही पछतावा होता है अपनी सोच पर और वो बड़ा ही शर्मिंदा होता है। दोस्तों, ये कोई कहानी और कोई विचारधारा नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। हम जब भी किसी परिवार में रहते हैं और उस परिवार में झगड़ा होता है तो हम अभद्रवाणी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा जो है हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो हमारा खासम खास दोस्त हो, मित्र हो, चाहे कोई भी हो। दोस्तों, कुछ भी जीवन में करने से पहले 2 बार जरूर सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, इससे मुझे क्या इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले 1 बार 2 बार जरूर सोच लें कि इससे हमें प्रभाव क्या पड़ेगा। नहीं तो आपको पछतावा ही रह जाएगा और जीवन भर आप पछताते ही रह जाएंगे। अगर ये कहानी आपको कुछ समझ में आई या आपको कुछ इंस्पायर की तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आगे तक शेयर भी करिएगा अलग अलग दोस्तों के साथ और अलग अलग परिवार के साथ, ताकि लोगों को समझ आ सके कि कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार जरूर सोचें। अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।